चौदिस चितई पूछी मालीगन, लगे लेन दल फूल मुदित मन। ते अवसर सीता आई, गिरजा पूजन जननी पठाई। चारों ओर दृष्टि डालकर और मालियों से पूछकर वे प्रसन्न मन से पत्र पुष्प लेने लगे। उसी समय सीता जी वहां आई। माता जी ने उन्हें गिरिजा पार्वती जी की पूजा करने के लिए भेजा था। संग सखी सब सुभग सयानी, गावहीं गीत मनोहर वाणी। सर समीप गिरिजा गृह सोहा, भरनी न जाई देखी मनु मोहा। जय जय सिया राम। प्रिय भक्तजन, भ्रमर के झरोखा में आपका हार्दिक स्वागत है। पिछले अंक में आपने देखा कि माता ने गौरी पूजा के लिए सीता जी को भेजा। साथ में सब सुंदरी और सयानी सखियां हैं जो मनोहर वाणी से गीत गा रही हैं। सरोवर के पास गिरिजा जी का मंदिर सुशोभित है, जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। देखकर मन मोहित हो जाता है। मज्जनु करी सर सखिन समेता, गई मुदित मन गौरी निकेता। पूजा कीने अधिक अनुरागा, निज अनुरूप सुभग वर मांगा। सखियों सहित सरोवर में स्नान करके सीता जी प्रसन्न मन से गिरिजा जी के मंदिर में गई। उन्होंने बड़े प्रेम से पूजा की और अपने योग्य सुंदर वर मांगा। एक सखी सिय संग बिहाई, गई रही देखन फुलवाई। तेई दो बंधु बिलो के जाई, प्रेम विवश सीता पहीं आई। एक सखी सीता जी का साथ छोड़कर फुलवाड़ी देखने चली गई थी। उसने जाकर दोनों भाइयों को देखा और प्रेम में विह्वल होकर वह सीता जी के पास आई। तासु दशा देखी सखिन, पुलक गात जलु नैन। तो कारण निज हर्ष कर, पूछई सब मृदु बैन। सखियों ने उसकी दशा देखी कि उसका शरीर पुलकित है और नेत्रों में जल भरा है। सब कोमल वाणी से पूछने लगी कि अपनी प्रसन्नता का कारण बता। देखन बाग कुंवर दुई आए, भय किशोर सब भांति सुहाए। श्याम गौर की मिकाऊं बखानी, गिरा नयन नयन बिनु बानी। उसने कहा, दो राजकुमार बाग देखने आए हैं। किशोर अवस्था के हैं और सब प्रकार से सुंदर हैं। वे सांवले और गोरे रंग के हैं। उनके सौंदर्य को मैं कैसे बखान कर कहूँ। माड़ी बिना नेत्र की है और नेत्रों के माड़ी नहीं है। सुनि हर्षि सब सखी सयानी, सियहि अति उत्कंठा जानी। एक कहै नृप सुत तेई आली, सुने जमुनि संग आए काली। यह सुनकर और सीता जी के हृदय में बड़ी उत्कंठा जानकर सब सयानी सखियां प्रसन्न हुई। तब एक सखी कहने लगी, हे सखी, ये वही राजकुमार हैं जो सुना है कि कल विश्वामित्र मुनि के साथ आए हैं। जिन निज रूप मोहनी डारी, कीने स्वबस नगर नर नारी। बरनत छवि जाता सब लोगो, अवसि देखी है देखन जोगु। और जिन्होंने अपने रूप की मोहिनी डालकर नगर के स्त्री पुरुषों को अपने बस में कर लिया है, जहाँ तहाँ सब लोग उन्हीं की छवि का वर्णन कर रहे हैं। अवश्य चलकर उन्हें देखना चाहिए, वे देखने ही योग्य हैं। तासु बचन अति सियहि सुहाने, दरस लाजि लोचन अकुलाने। चली अग्र करी प्रिय सखी सोई, प्रीति पुरातन लखई न कोई।
उसके वचन सीता जी को अत्यंत ही प्रिय लगे और दर्शन के लिए उनके नेत्र कुला उठे। उसी प्यारी सखी को आगे करके सीता जी चली। पुरानी प्रीति को कोई लख नहीं पाता। सुमिर सिय नारद वचन उपजी प्रीति पुनीत चकित विलोकति सकल दिशि जनु से सुमृगी सभीत। नारद जी के वचनों का स्मरण करके सीता जी के मन में पवित्र प्रीति उत्पन्न हुई। वो चकित होकर सब ओर इस तरह देख रही हैं मानो डरी हुई मृगछोनी इधर उधर देख रही हो। कंकन किंकिनी नूपुर ध्वनि सुनि कहत लखन सन राम हृदय मुनि मानो मदन दुंदुभि दीनी मनसा विश्व विजय कांकीनी। कंकड़, हाथों के कड़े, करधनी और पायजेब के शब्द सुनकर श्री रामचंद्र जी हृदय में विचार कर लक्ष्मण से कहते हैं, यह ध्वनि ऐसी आ रही है मानो कामदेव ने विश्व को जीतने का संकल्प कर डंके पर चोट मारी है। अस कई परिचित तहि ओरा सिय मुख शशि भय नयन चकोरा भय बिलोचन चारु अचंचल मनहु सकुचि निमित दे दिगन। ऐसा कहकर श्री राम जी ने फिर कर उस ओर देखा। श्री सीत के मुख रूपी चंद्रमा को निहारने के लिए उनके नेत्र चकोर बन गए। सुंदर नेत्र स्थिर हो गए। टकटकी लग गई मानो निमि जनक जी के पूर्वज ने जिनका सबकी पलकों में निवास माना गया है। लड़की दामाद के मिलन प्रसंग को देखना उचित नहीं, इस भाव से सकुचा कर पलकें छोड़ दी, पलकों में रहना छोड़ दिया, जिससे पल का गिरना रुक गया। देखि सिय शोभा सुख पावा हृदय सराहत बचन नावा जनु बिरंचि सब निज निपुनाई विरचि विश्व का प्रगति दिखाई। सीता जी की शोभा देखकर श्री राम जी ने बड़ा सुख पाया। हृदय में वे उसकी सराहना करते हैं, किंतु मुख से वचन नहीं निकलते। वह शोभा ऐसी अनुपम है मानो ब्रह्मा ने अपनी सारी निपुणता को मूर्ति मानकर संसार को प्रकट करके दिखा दिया। सुंदरता को सुंदर करई छवि गृह दीप शिखा जनु बरई सब उपमा कवि रहे जुठारी के ही पट धरो विदेह कुमारी। वह सीता जी की शोभा सुंदरता को भी सुंदर करने वाली है। वह ऐसी मालूम होती है मानो सुंदरता रूपी घर में दीपक की लौ जल रही हो। अब तक सुंदरता रूपी भवन में अंधेरा था, वह भवन मानो सीता जी की सुंदरता रूपी दीप शिखा को पाकर जगमगा उठा है, पहले से भी अधिक सुंदर हो गया है। सारी उपमाओं को तो कवियों ने जूठा कर रखा है। मैं जनक नंदिनी श्री सीता जी की किससे उपमा दूं? सिय शोभाहि बरनि प्रभु आपनी दशा विचारी बोले सुचि मन अनुज सन वचन समय अनुहारी। इस प्रकार हृदय में सीता जी की शोभा का वर्णन करके और अपनी दशा को विचार कर प्रभु श्री रामचंद्र जी पवित्र मन से अपने छोटे भाई लक्ष्मण से समयानुकूल वचन बोले। तात जनक तनया सोई धनुष यज्ञ जहि कारण होई पूजन गौरी सखी ले आई करत प्रकाश फिरई फुलवाई। हे तात, यह वही जनक जी की कन्या है जिसके लिए धनुष यज्ञ हो रहा है। सखियां इसे गौरी पूजन के लिए ले आई हैं। यह फुलवाड़ी में प्रकाश करती हुई फिर रही है। जासु विलोकी अलौकिक शोभा साज पुनीत मोर मनु शोभा
जो सब कारण जान विधाता, पर कहीं सुबद अंग सुनु भ्राता। जिसकी अलौकिक सुंदरता देखकर स्वभाव से ही पवित्र मेरा मन क्षुब्ध हो गया है, वह सब कारण अथवा उसका सब कारण तो विधाता जाने। किंतु हे भाई सुनो, मेरे मंगलदायक दाहिने अंग फड़क रहे हैं। रघुवंशिन कर सहज सुभाओ, मनु को पंत पगु धरई न काऊ। मोहि अतिशय प्रतीति मन केरी, जय सपने पर नारी नहेरी। रघुवंशियों का यह सहज जन्मगत स्वभाव है कि उनका मन कभी कुमार्ग पर पैर नहीं रखता। मुझे तो अपने मन का अत्यंत विश्वास है कि जिसने जागृत की कौन कहे, स्वप्न में भी पराई स्त्री पर दृष्टि नहीं डाली है। जिन कैलाई नरि पुरन पीठी, नहीं पावई परतिय मनु डीठी। मंगन लाइन जिन कै नाई, ते नर बर थोरे जग माई। रण में शत्रु जिनकी पीठ नहीं देख पाते, अर्थात जो लड़ाई के मैदान से भागते नहीं, पराई स्त्रियां जिनके मन और दृष्टि को नहीं खींच पाती, और भिखारी जिनके यहाँ से नहीं पाते, खाली हाथ नहीं लौटते, ऐसे श्रेष्ठ पुरुष संसार में थोड़े हैं। बोलो सियावर रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय, पवन सुत हनुमान की जय।